नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल आओ जीवन सवारे में। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो केमिकल इंडस्ट्री पे ही है। जो अपना लेबोरेटरी केमिकल का बिजनेस है और केमिकल, ये सारा लगभग 80 से 90% चीज़ें खास करके जो स्टोरिंग और हैंडलिंग के संबंध में है, दिशा निर्देश जो हैं, जो हम सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि सेफ्टी इसमें काफ़ी बड़ा इशू है। तो हम इस पे आज बात करेंगे कि इसका स्टोरेज और हैंडलिंग जो है, उसको अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, जिससे व्यापार में कभी भी हमें हानि का सामना या दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। मैंने अपने इस लंबे करियर में कई घटनाओं को देखा है, जो खास करके स्टोरेज करते हैं और अच्छी तरह से उसका ध्यान नहीं रखते, चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे आपका वेयर हाउस हो या आपका गोडाउन हो। तो दोस्तों, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। नुकसान को बचाना भी कमाने के बराबर ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। तो दोस्तों, आज का विचार ये है, जो आज आप प्रयास करते हैं वो कल का परिणाम तय करेगा। तो दोस्तों, जो भी आप प्रयास करते हैं, जो भी आप एक्शन लेते हैं, वही आपका आगे का नतीजा तय करता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोरेज और हैंडलिंग जो है हमारे केमिकल्स का, वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा खास करके आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो लेबोरेटरी केमिकल से संबंधित, जिसमें छोटी पैकिंग होती है और मैक्सिमम जो बड़ी पैकिंग है वो 25 लीटर या 25 किलो सॉलिड में, और लिक्विड में मैक्सिमम 200 लीटर का। हालांकि 200 लीटर कम लोग इसका स्टोरेज करते हैं, 25 लीटर लेकिन ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं व्यापारिक नज़रिए से भी बता रहा हूँ और लेबोरेटरी में भी आप किन बातों का खास ध्यान रखें। ये सेफ्टी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पैरामीटर है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो भी आप केमिकल स्टोर करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि अ, उसका जो एमएसडीएस है, या जो उस बॉटल के या कंटेनर के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर ने मेंशन कर रखा है, उसको ध्यान में रखें। उसमें कई बातें लिखी होती है कि जैसे ये कोरोसिव है या फ्लेमेबल है, या मतलब मोटा-मोटी एक चीज़, निशान भी लगे हुए होते हैं उसपे, हज़ार्ड के निशान भी लगे होते हैं, तो ये ध्यान रखें आप। एमएसडीएस खास रोल इसमें अदा करता है। दूसरा ये होता है कि जब भी आप केमिकल को रखते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि 2 तरह के केमिकल होते हैं, हो सकते हैं, जो आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं। यानी कि वो अगर आप एक दूसरे को साथ में रखेंगे, तो दुर्घटना की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये क्या नाम है, एक सपोज़ कीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड का की बात कीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट की। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रखना उचित नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हल्का-हल्का फ्यूम्स निकलता भी है उससे। तो वो जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। दूसरा, हमारा जो कहना है, जो भी लेबोरेटरी में काम करते हैं या स्टोरेज में ध्यान रखते हैं, जो इसका उठाना, रखना, निकालना, तो उनके पास प्रॉपर जो सेफ्टी का जो दिशा निर्देश है, उसका पालन करना चाहिए। जैसे मास्क लगाना, एप्रॉन पहनना, गॉगल्स पहनना, नोज़ मास्क लगाना, सेफ्टी शूज़ पहनना। ये खास करके जो कोरोसिव मटेरियल है या जो स्टोरेज को हैंडल कर रहा है, उसको तो खास तौर पे करना चाहिए। और खास करके जो लेबोरेटरी में केमिस्ट भाई भी जो हैं, उनको तो खास करके करना चाहिए। क्योंकि सेल परचेज में या व्यापार में तो कम से कम ये है कि पैक्ड चीज़ है, पैक्ड चीज़ को ही देना लेना होता है। लेकिन जो यूज़र होता है एक्चुअल, जैसे केमिस्ट होता है, तो उसको खोलना होता है, तो उसको खास करके ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि जो आप गोडाउन बनाते हैं या जो स्टोरेज करते हैं या केमिकल स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे आपको सफिशिएंट रेत का रखना चाहिए आपको।
आग बुझाने का इक्विपमेंट भी रखना चाहिए, ठीक है, मिट्टी रखना चाहिए ताकि तत्काल इमीडिएट आप एक्शन ले सकें। नेक्स्ट होता है कि आपका जो वहाँ का इलेक्ट्रिकल फिटिंग है उसका हमेशा चेक करते रहें, कोई स्पार्क तो नहीं कर रहा है, कोई लूज फिटिंग तो नहीं है, कोई चीज़, तो इन बातों का ध्यान रखें आप। दूसरा क्या होता है कि जहाँ प्रीमाइसेस है, जहाँ पे केमिकल होता है, या लेबोरेटरी में जहाँ पे आप काम करते हैं, जो टेबल है, वहाँ पे आप खाना पीना ना करें। अगर करें भी तो साफ सुथरा उसको करके और प्रॉपरली अपना ध्यान रखें, वॉश वगैरह करके करें। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि जैसे आपको 25 लीटर का ड्रम उठाना है या भारी कार्टून उठाना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल हैंडलिंग का ट्रॉली या सिलेंडर को उठाने के लिए ट्रॉली होता है, इस टाइप का आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि जो MSDS होता है वो खास तौर पे आपको प्रोडक्ट का पढ़ना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, खास करके जो टॉक्सिक है, हजार्डस है, इन्फ्लेमेबल है, तो उनको खास करके जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो उनको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हाउसकीपिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें कि काम करने के बाद प्रॉपर वहाँ पे साफ़ सफाई होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि लेबोरेटरी में यूज़ जब करता है केमिस्ट, तो सपोज कीजिए आपने 2 ग्राम केमिकल निकाला, फिर तो आपको ध्यान रखना है कि केमिकल जब आप उसमें से निकालते हैं फिर यूज़ करते हैं, यदा-कदा उसको ना फेंक दें, वो ढक्कन उसका बंद रहना चाहिए, प्रॉपर जहाँ उसकी जगह है वहाँ रहनी चाहिए, हर एक आइटम पे लेबल ज़रूर होना चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है, जो चीज़ जहाँ से लें उसको वहीं रख दें। यानी आपको जहाँ पे वर्क एरिया है आपका, वो बिल्कुल साफ-सुथरा हो और क्लीन्ड हो, यूज़ करने के बाद भी या यूज़ करने से पहले भी। नेक्स्ट आता है कि जो आप स्टोरेज में हमेशा जब भी आप एंट्री करें लेबोरेटरी में या अपने प्रीमाइसेस में या जहाँ पे आप स्टोर करते हैं, तो आप हमेशा आपकी नाक, कान, आँखें सब खुली होनी चाहिए। आपको एक फीलिंग होनी चाहिए, कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई स्पिल तो नहीं हो रहा, कहीं कोई टूटी हुई चीज़ तो नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो वो खुद डैमेज होगा, दूसरा वो दूसरे आइटमों को भी डैमेज करेगा। और हमेशा अलर्ट रहें, वहाँ का वातावरण एयरी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ताकि अंदर की हवा बाहर जाए, बाहर की अंदर आनी चाहिए। तो दोस्तों आशा किया हम करते हैं हम कि आपको काफ़ी मोटा-मोटी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हमने जीवन में महसूस किया है, अपने काम करने के दौरान या बिज़नेस के दौरान, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तो आप बहुत अपनी दुर्घटनाओं से खुद को भी बचा सकते हैं, अपने कर्मचारी का अमूल्य जीवन भी बचा सकते हैं और अपने जो आर्थिक नुकसान है उससे भी बच सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको पसंद आया होगा। इसमें कई बातें छूट भी गई होंगी और कई बातें इसमें ऐड भी करूँगा भविष्य में, फिर जब दूसरा इस पे वीडियो बनाऊँगा। यानी आज का जो हमारा विषय था सेफ्टी, सेफ्टी हमारा एक रिलीजन की तरह होना चाहिए अगर हम इस व्यवसाय में हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव, कोई आपके राय हो या आपका विचार हो या हमने कोई बात ऐसी कही हो जो प्रैक्टिकल ना हो या और भी जानकारी हो, तो इसको आप जानकारी के लिए किताब पढ़िए या मैनुअल को पढ़िए और सेफ्टी के लिए उसके MSDS को खास तौर पे ध्यान रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ इसी तरह का जानकारीपूर्ण वीडियो जो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद।